नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा सो के बेड पर से आके दोबारा पे यहाँ पे सोफ़े पे सोता है। सोफ़े पे कपड़े थे तो आके इसी तखत पे सो गया। मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया। ये देखिए बाहर की धुलाई भी कर ली हूँ। मॉर्निंग में मैं उठ गई थी, अपने पौधों को भी थोड़ा बहुत केयर कर ली थी मॉर्निंग का। अब मैं हाँ, अपना ब्रश कर चुकी थी। मैं पानी भी अपना जो मैं पानी पीती हूँ, नींबू पानी पी रही हूँ आजकल। वेट बहुत बढ़ गया, पेट भी। बेटी मेरी सो रही है, विद्युम यहाँ से उठ के जाके वहाँ तखत पे दूसरी नींद ले रहे हैं दूध पीने के बाद। मैं किचन में आई थी अभी। पहले से था कि मुझे आज नेनुआ बनाना है मॉर्निंग में। ये सब चीज़ पहले से डिसाइड होता है। और दोपहर के लंच में मुझे अरवी डालकर दाल में अरवी डाल के बनाना था। फिर बस दूध को बाहर निकाली हूँ और सारे दूध को निकालूंगी। मलाई उतारती हूँ मैं, क्योंकि मैं घर का ही घी यूज करती हूँ। मेरे पास भैंस और गाय दोनों का मिक्स घी रहता है। मैं लगभग हमेशा से ये सारे काम, और ये सारे काम सारी लेडीज़ें करती हैं। ऐसा नहीं लगता मुझे कि जो नहीं है सब करती हैं। अपना अपना काम सबको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना कर्तव्य अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अब ये अलग बात है किसी को कम काम आता है और किसी को ज़्यादा। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ। एक या तो मेरी अब एज हो रही है, अब मैं बच्ची नहीं रही। ये भी हो सकता है थकान हो जाती है, कभी बीपी लो हो जा रहा है। आजकल मेरा बीपी बहुत लो चल रहा है और ऐसा सबके साथ हो रहा है। मैं ट्राई करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रही हूँ। नींबू का सेवन कीजिए। एक बार मुझे किसी ने सजेस्ट किया पकौड़े खाओ। पकौड़े खाने का सजेशन मुझे समझ में नहीं आया, ये तो जिप चटोरी हो गई। आपको अपने हेल्थ को ध्यान देना है। आप नमक लीजिए, आप उसको ग्लूकॉन डी के वे में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, नींबू का सेवन कीजिए। अगर टाइम पे ही आपको दिखाना है तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए। मेरा बीपी शुरू से ही लो रहता है, ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, मुझे पता चल जाता है। कभी कभी मेरा शुगर भी लो होता है और ये दोनों चीज़ों की मुझे पता चल जाती है। अपनी बॉडी को आप ध्यान में रखिए कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मेरी सब्ज़ी नेनुआ की बहुत सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ, मेरे बेटे को पसंद है। सिंपल लहसुन मिर्ची से तड़का और हल्दी नमक, मसालों में कुछ और नहीं पड़ता है। और ये सिंपल सब्ज़ी मुझे भी टेस्टी लगती है, रोटी के साथ या दाल चावल दोनों के साथ। वैसे मुझे नेनुआ पसंद है, मेरी बेटी को नेनुआ नहीं पसंद है। अब आज के लिए उसके लिए होगी प्रॉब्लम। दोपहर लंच की तैयारी मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। मैं बार बार बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। हाथ में तेल लगा के और इसको मैं छीलती हूँ ताकि हाथ में खुजली ना हो। अरवी बहुत लोग छीलने से घबराते हैं, पर मैं हमेशा से अरवी हो बंडा हो, मैं इन सबको आराम से छीलती हूँ तेल लगा के। और खुजली होती है कभी कभी मुझे भी हाथों में, तो वही सरसों का ही तेल, सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। अगर आप कहीं जल जा रहे हो, आपके हाथों में मिर्ची लग रही है, सरसों के तेल से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुरंत सरसों का तेल लगाओ, जलता है वहाँ पे भी सरसों का तेल लगाओ। अरवी काटना हो, बंडा काटना हो, कोई भी खुजली वाली या किसी भी ऐसी चीज़ों को, तो आप ये तेल लगा सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये। सब्जी मेरी लगभग बन चुकी है, अरवी भी कट गई है। और अरवी को देखिए मैं धुल के निकाल रही हूँ। अरवी को तब तक धुलिए जब तक उसमें सफ़ेद पानी आता है। मैं इसको तब तक धुलती हूँ जब तक इसमें सफ़ेद पानी आता है। जब साफ़ पानी आने लगता है तो फिर मैं इसको अभी क्या करूँगी, इसको डब्बे में मैं पैक करूँगी, एयर टाइट डब्बे में, और इसको फ्रिज में डाल दूँगी। क्योंकि जो मेरा दाल बनाना है वो दाल मेरी हमेशा शाम को बनती है, और सुबह का काटा हुआ गर्मी इतनी ज़्यादा है और किचन में बहुत गर्मी होती है। तो उसके बाद मेरा लंच वंच सब कुछ हो चुका था, बच्चे नहा चुके थे मॉर्निंग में ही। और ये अपना स्कूटर लेके मैं अपना और कुछ काम कर रही थी, कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। मैं कपड़ा अक्सर मॉर्निंग में ही फ़ोल्ड करती हूँ। फिर मैं इसको देखी हूँ स्कूटर पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये पूरे टाइम अपना स्कूटर लेके घूमते रहते हैं, इनकी अलग ही दुनिया है। और अच्छा है, बच्चे अगर खिलौने लेके ज़्यादा इंजॉय करें तो ज़्यादा बेटर है। मेरे बच्चे खिलौने खेलते हैं, टीवी या फ़ोन बहुत कम देखते हैं। टीवी मैं दिखाती हूँ दिन में 1 घंटे और रात को भी 1 से 1.5 घंटे, यही टीवी का रूटीन है। बाकी फिर मैं इनकी छतरी की वीडियो बहुत दिनों से सोच रही थी, जब से आया था छतरी। तो फिर ये अपना पढ़ रहे थे, मेढक बरसा वो क्या पानी बरसा छपका पानी ऐसे कुछ है, मेढक करते हैं मनमानी, भीग गई जब तितली रानी, सर पे तानी छतरी प्यारी। ऐसा ही अपना पोयम कर रहे थे जब, और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। मेरी बेटी नहा रही थी, मैं अभी नहाई नहीं थी। और आज मैं एकादशी का व्रत कर ली थी। एकादशी का व्रत मैं जानबूझ के, ऐसा कुछ नहीं कि मैं करती हूँ, लेकिन अगर बार बार एकादशी एकादशी और आता है एक दिन पहले और व्रत के दिन मेरे सामने और मैं खाना नहीं खाई हूँ,
तो फिर मैं व्रत कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान अपना संदेशा भेज रहे हैं, फिर मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। ये देखिए स्कूटर बहुत अच्छा ये चला लेता है, इससे अच्छा मैं अभी मेरी बेटी को कम देता ही नहीं है। ये है तो मेरी बेटी के लिए, पर इसके आगे उसकी चलती कहाँ है, ये बहुत मेरा बच्चा। फिर वो आई तो कह रही मम्मा मेरा भी वीडियो बनाओ। मैं बोली अच्छा चलो तुम्हारा भी बनाती हूँ। तो बेटी का भी, आपके बच्चे दो हैं, आपको दोनों पे समान ध्यान देना है। हो सकता है हर दोनों बच्चों की क्वालिटी एक्टिविटी जो उनके हैं वो अलग अलग हों, पर आप तो एक माँ बाप हैं, आप दोनों बच्चों को प्यार एक ही जैसे प्यार कीजिए। और आप देख सकते हो कि बेटा मेरा बेटी से ज़्यादा बेटर चलाता है, क्योंकि पूरा कब्जा जमा के रखा हो। जबकि डांट सुनता है वो, तो वो दिन भर उसी के पास रहता है, कि ज़्यादा लेती भी नहीं है फिर उससे। देखिए छतरी जैसे ही आई लेके, वही मेरी भी छतरी में बनाओ वीडियो। बोलिए अच्छा, इसकी छतरी तो रेड कलर की है, पर ये अभी यही लेके वीडियो बनाने, मैंने कहा लाओ तुम्हारा भी मैं बनाती हूँ। हाँ, एकादशी की बात से याद आया कि मैं एकादशी का व्रत, ऐसे कल रात में 2 बार मेरे हस्बैंड से कोई बात कर रहा था, उसके 2 बार एकादशी मैं मॉर्निंग में भूल गई थी। मैं रात में सोची थी अच्छा कर लूँगी, फिर मॉर्निंग में मेरे घर एक लोग आए और उन्होंने कहा कि वो एकादशी के व्रत है। फिर मुझे याद आया, मैं चाय ही बस पी थी, तो फिर मैं भी व्रत कर ली। चादर आज मैं बदली हूँ, बहुत 1 हफ्ते हो गए थे, 1 हफ्ता बहुत हो जाता है। दोपहर का फिर दूध वाले भी आ गए थे, उसके बाद मैं नहाई थी। फिर दूध लेके रख के फिर मैं नहा वहा के, बच्चे मेरे खेल रहे थे, अभी नहाई भी नहीं थी, मैं दूध रख दी थी गर्म होने का। बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी अक्सर बेटे को पढ़ाती रहती है, और मैं बैठ के अपना कुछ काम कर रही थी। जैसे ही मैं देखी तुरंत आके फिर मैं इनका वीडियो बनाने लगी। बेटे को मेरे वो अक्षर को बताती है कि पहचान कराती है। इसी तरह दोनों बच्चे खेल लेते हैं। 2 बच्चे इसीलिए ज़रूरी हैं सबके घरों में, कि आपका दोनों बच्चे आपस में खेलते हैं। लड़ाई भी होती है, बहुत लड़ाई होती है, लेकिन बहुत प्यार भी है। एक साथ रहना, एक साथ खेलना, एक साथ सोना, और दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग बहुत टाइम नहीं रह पाते हैं। बेटा तो मेरा बिल्कुल नहीं दीदी के बिना रहता, जबकि दीदी से लड़ाई भी बहुत करता है। तो मैं नहा के, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई और मैं सोची पहले वीडियो बनाऊँ। आज तो सुबह से बहुत कम ऐसे हो टाइम मिल पाया। बेटी देखिए मेरे पजल लेके खेल रही है, बेटा अलग खेल रहा होगा। ये अपने खेल में मस्त, बेटा अपने खेल में मस्त। और यही मैं ध्यान देती रहती हूँ कि लोग खिलौने खेल रहे हैं। मेरे बच्चे खिलौने बहुत तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, बहुत एक बदमाश टाइप के बच्चे नहीं हैं। अपना एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्हीं सब में बिताते हैं। अभी इनको बोरिंग होंगे, थोड़े टाइम बाद ये कहेंगे मम्मा मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, ऐसे आते हैं जब इन्हें टीवी देखना होता है। फिर मैं आई हूँ कि थोड़ी देर भगवान को एक दिया तो जला लूँ। सिर्फ मैंने आज एक दिया ही जलाया था और कुछ भी नहीं पढ़ा। भगवान का नाम मन से लिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत देर तक बैठ के पूजा करूँगी तभी भगवान जी का नाम लिया जाएगा। टाइम भी लगभग 11:30 हो गया था, फिर मैं आ गई थी चाय बनाने। मैं सोची हूँ कि किचन में वीडियो बनाऊँगी, उसी टाइम पे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आने लगा, तो मैं बना नहीं पाई। अपना किचन में आके मैं थोड़ा बहुत काम करना शुरू की थी। बच्चों को सबसे पहले मुझे लंच देना था, 11:30 से ऊपर हो चुका था उन्हें खाना, और मेरे बेटे की तो फेवरेट सब्ज़ी थी। मैं सुबह में खाना दे देती हूँ, पर दूध बिस्किट सुबह ले चुके थे वो लोग, थोड़ा लेट करके दूँगी, ऐसा है। और मैं 3 बजे ही इनको दोबारा से कुछ ना कुछ खाने को देती हूँ। अपने लिए मैं चाय बनाने लगी थी, उसी के बाद मैं सोच रही थी कुछ रील्स वील्स भी बनाऊंगी। ऐसे टाइम अच्छे से निकल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहते हैं तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा काम रहता है। काम करने वाले के ऊपर है कि आप कैसे काम कर रहे हो। और अपना काम मैं बार बार कह रही हूँ कि आप अच्छे से कीजिए, अपना कर्तव्य जो है वो अच्छे से कीजिए। बहुत सारे काम घर में ही आपको मिल जाएंगे। बोर होने का टाइम कैसे मिलता है किसी को समझ में नहीं आता। मेरी चाय पकने लगी थी और मैं इस टाइम पे कुछ कह रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पे। हाँ, एकादशी के बारे में मैं बता रही थी, वही बातें जो मैं अभी पीछे बताई थी कि एकादशी ऐसे मैं नहीं कर लेती हूँ कि हर महीने में कर रही हूँ, कोई रूटीन नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बड़ी पुजारन हूँ, पर हाँ एकादशी मुझे बहुत सूट करता है, ये मैं जानती हूँ। हमेशा भगवान ऐसे ही, एक टाइम था जब थोड़ा बुरा चल रहा था कह सकती हूँ। मेरे बगल की दादी थी, वो हमेशा कहती थी जब भी एकादशी आएगा पुनीता एकादशी कर लो। बस क्या था, मैं ज़रूर कर लेती थी। और यकीन मानिए कि वो जो भी आस्था या विश्वास था मेरा, बहुत टाइम वो फटाफट कट गया, एक अच्छा टाइम आ गया। मुझे लगा कि आस्था ऐसी ही होती है। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, लेकिन हाँ व्रत कर लेती थी। आप मन से भगवान को याद करो, कहीं भी भगवान ऐसा आज आज नहीं कहते हैं कि एकादशी है। आप सब चीज़। मेरे घर इतना मैं आपसे फूल है, बार मैं बार कहती भगवान जी हूँ को एक फूल कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा चढ़ाऊँगी, आप पूजा नहीं देखे करती, होंगे। चाय पर बना के भगवान मैं में ले आई आस्था हूँ मेरी और यही बहुत एकादशी के ज़्यादा बारे है, में बहुत बातें ज़्यादा। कर रही थी। और समय के साथ धीरे धीरे ये आस्था बढ़ती जा रही है। हाँ, पर मैं ढोंग
मैं आज भी बिलीव नहीं कर पाती हूँ। मैं घंटों बैठ के पूजा नहीं करती हूँ, पर हाथ जोड़ के एक बार उनका हाथ भी ना जोड़ूँ तो भी मन से एक बार ज़रूर याद करती हूँ। एकादशी का व्रत मुझे बहुत सूट करता है, पर ऐसे मैं हमेशा नहीं कर पाती हूँ। ये व्रत अचानक से अगर मुझे 2 बार मेरे सामने इसकी चर्चा हो गई, जैसे कल रात से याद में, तो फिर मुझे लगता है कि चलो व्रत करना चाहिए। शायद भगवान जी कह रहे हैं। और पहले भी ऐसा हुआ है, मुझे याद है, इस टाइम पे मेरे बगल में, शादी के पहले की बात है, उसी साल मेरी शादी हुई थी। बगल में एक दादी थी, तो जब भी एकादशी रहेगा तो वो ढूँढती रहेंगी। जब मैं देख गई, एकदम जस्ट सटे हमारे घर से था, तो पुनीता कल एकादशी है, बहुत अच्छा है, कर लेना। मैं उनके साथ-साथ बहुत एकादशी की, और समय वाक़ई में मेरा टाइम बहुत सही होने लगा। मुझे फ़ील हुआ, या तो पॉज़िटिविटी बढ़ती है, अपनी थिंकिंग है, आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, वह मेरे साथ भी है। शादी के बाद भी अगर ऐसे मैं व्रत नहीं करूँ, ऐसा नहीं कि मैं सारे एकादशी करती हूँ, लेकिन अगर सामने से कोई कह दिया कि कल एकादशी है, तो ऑटोमेटिक मेरा मन कर जाता है और मैं व्रत कर लेती हूँ। व्रत उपवास हमारी आस्था को तो बढ़ाते ही हैं, पर बहुत ज़्यादा खाना, ये खा ले, वो खा ले, ये इस चीज़ के लिए नहीं होता है। व्रत उपवास खुद की शुद्धि के लिए होता है। अगर आपकी आत्मा कह रही है कि आपको व्रत करना है, तो आपको करना ही चाहिए, या नहीं तो नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे साथ भी है। मेरा बेटा खेल के आ गया। तो कल रात में ऐसे ही, मुझे कुछ नहीं पता था कि एकादशी है क्या। कल रात में मेरे हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे, रात के 10:30-11 बजे के टाइम में, और उसने उनके कहा कि एकादशी है। उनके मुँह से निकला, मतलब एकादशी छा, तो मैं भी कही कल एकादशी है। तो हाँ, सोची ठीक है कल करूँगी व्रत। सुबह भूल गई थी, मुझे बहुत जल्दी भूल जाता है आजकल। सुबह एक लोग आए हमारे घर मॉर्निंग में, मैं चाय पी रही थी, तो बातों-बातों में बताया कि आज उनका एकादशी का व्रत है। 2 बार हो गया, अब तो व्रत करना मेरा निश्चित हो जाता है। ऐसे ही हो जाता है, भगवान ऐसे ही संदेश भेजते हैं, और आपका काम ऐसे ही बनता है। मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं अपनी शादी को ही लेती, मेरी शादी बहुत दूर हुई है, लेकिन ऐसे हुई कि मतलब मेरे गांव के चाचा हैं, वो गए, वो किसी और से कहें, वहाँ से किसी और ने बताया, और इस तरीके से मेरी शादी का रिदम जुड़ा बहुत लेकिन एक अच्छी और हो जाती है, अच्छी शादी हो गई। तो मैं बार बार कहती हूँ, मेरे कुछ जानने वाले हैं, 2-4 लोग इस टाइम पे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, मेरी एज की है, मेरी एज में 2-3 लोग ऐसे पड़े हैं। मैं उनको भी ये वीडियो चाहती हूँ कि वो भी देखें कि भगवान रास्ता बनाएंगे। आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप खुद को पॉजिटिव फील करते हो, आप कुछ ना करो, हो ज़रूरी नहीं कि सारे काम हमारे भगवान से हम जो मांगेंगे सब कुछ पूरा हो जाएगा, ज़रूरी नहीं। उन्हें जो सही लगेगा वो देंगे, और बहुत कुछ हमारे कर्म पे भी डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। मुझे कल जाना है घूमने, और परसों जाना है अपने ससुराल में, सामान पैकिंग करने लगी, 2-2 जगह, और अचानक मॉर्निंग में ही निकलना है, कल भी परसों भी। फिर वो मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था, शिल्पी के घर। तो दो मेरे सो के उठ चुके हैं, मैं भी लेटी थी थोड़ी देर, बीच में फ़ोन आ गया था, बात करने लगी। बेटी मेरी खेल रही है और मैं तैयार हो रही थी, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट की है। देखी हूँ सब अपने काम में, तो एक गांव में कहावत कहते हैं कि हुका हो मगन, कि हुका हो मगन। मैं तैयार हो रही हूँ, बेटी खेल रही है और बेटा खाना खा रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। फिर मैं बच्चों को बोली कि लाओ तुम लोग के भी कंघी कर दो, पाउडर लगा लो। ये 2 पाउडर अपना ये ऐड कर, मेरा बेटा बहुत अच्छा करता है। देखिए कह रहा है मैं छोटू हूँ तो छोटू पाउडर, और मैं बड़ी हूँ तो मेरा बड़ा पाउडर। मेरा बेटा नहा के आता है ना, कहता है मम्मा मुझे सूंघो ना, मैं डेटॉल आइसिकोल से नहाया हूँ। मैं साड़ी पहनी थी, साड़ी का है क्रेज़ मुझे, कॉटन की साड़ी। ये मुझे लग रहा है मैं 3-4 साल बाद पहनी थी, विदम के फर्स्ट 3 साल बाद, फर्स्ट बर्थडे की पूजा के टाइम पे मैंने इसको पहना था, और उसके बाद आज पहन रही थी। ऐसे ही होता है, 3 साल 4 साल 5 साल पे साड़ियाँ पहनी जाती हैं। बहुत सारी साड़ियाँ ऐसे रखी हुई हैं। मैं साथ साथ में कुछ कुछ सामान भी रख रही थी, कपड़े भी सेट कर रही थी। और कहीं जाने के पहले मैं पूरा घर चाहती हूँ कि सही हो जाए, कि थोड़ा सा मुझे आने के बाद ज़्यादा बर्डन ना हो। और जाना शाम को मैं जा रही थी, तो रात तो होना ही था, मुझे पता था। फिर हम तीनों मिलके वीडियो बनाने लगे। बेटी मेरी कह रही थी मम्मा मेरा एक ज़रूर बाहर फ़ोटो क्लिक कर दो। फिर रास्ते में मैं, वो लोग अपना छतरी लिए हुए थे, और मैं तो अपने सर पे अपना आँचल लगा के इनका वीडियो बनाने लगी। ये खुश होते हैं शिल्पी के घर जाके, इन्हें मज़ा आता है। शिल्पी मेरा वीडियो बना रही है, देखिए मैं उसको बोली थी कि मैं घूंघट करके आ रही हूँ तुम्हारे घर, तो वो आगे से खड़ी होके और मेरा वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। मुझे जल्दी जल्दी आ रहे थे, धूप लग रही थी बहुत, ऐसा नहीं है धूप नहीं थी, बहुत धूप थी, 5 बज रहे थे, पर अच्छा था आज बहुत। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत भयंकर धूप था। बच्चे आके भी यहाँ पे एंजॉय करते हैं, खेलते कूदते हैं, और मैं उनसे सीखती हूँ रील्स बनाना। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन का आइडिया नहीं है, आप सीख सकते हैं, आपकी कोई उम्र नहीं है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। हर चीज़ का एक ऐसा नहीं, एक होता है भगवान कह, हमारे एक बड़े भैया हैं, वो कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता है। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, लेकिन अपने कर्म को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कर्म क्या हैं।
इसका इंस्टाग्राम पे शिल्पी का मोनेटाइज हो गया। बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, बहुत अच्छा बनाती है। तो काफ़ी कुछ यही मुझे पहली बार बोली कि रील बनाइए भाभी, अकेले रहती हैं घर में और इसके साथ रहती है। इसका फ़ोन बहुत अच्छा है, मेरा फ़ोन इतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी इसके फ़ोन की बहुत अच्छी है पर ये अच्छा करती है। तो जो भी है आपके पास, मैं जो भी है उसमें खुश रहती हूँ। ये कहती है भाभी आपके चेहरे पे इतना ग्लो क्यों है? तो फिर अपनी लाइफ को मैं अपने जैसे जीती हूँ, शायद इसलिए। बाहर निकल के मैं बात कर रही थी और ये देखिए उस पे पूरा लिख लिख के। हमारी एक फ्रेंड है, वो अपने घर पे ही बुला रही थी कि वहीं आ जाओ दोनों लोग। तो बस हम लोग अब यहाँ से उनके घर जा रहे थे। रास्ते में तालाब, जो हमारे सोसाइटी की जान, ये तालाब, कह रही है भाभी चलिए लेक पे थोड़ा सा हम वीडियो शूट करते हैं। साड़ी पहनने का एक अलग ही मज़ा होता है और हम लोग बहुत शॉर्ट कपड़े भी पहनते हैं। साड़ी का एक अलग ही मज़ा होता है। हम लोग शॉर्ट भी ड्रेस पहनते हैं, इसलिए जब साड़ी पहनते हैं तो हम लोग को अलग ही खुशी मिलती है। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट।